Good morning, children. Welcome back in your SST class. So, let us start second chapter of civics, that is secularism and the Indian Constitution. So, in this chapter, we are going to study about the importance of separating state and religion, about Indian secularism, and how secularism is promoted through fundamental rights. So, one of the key features of the Indian Constitution is secularism. Secularism क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है. इवन दो द टर्म सेकुलर वाज नॉट मेंशन्ड इनिशियली, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलवेज सेकुलर इन स्पिरिट. हालांकि पहले सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन था, फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू से ही उसके स्पिरिट जो है वो सेकुलर ही है. इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेल्प्स टू रिटेन ए सेकुलर कैरेक्टर फॉर द इंडियन यूनियन. So let us start understanding secularism. Religion plays a key role in the life of the people, and when religion shakes hand with politics, it can give way to dangerous situations. रिलीजन क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों की लाइफ में, और जब रिलीजन पॉलिटिक्स से मिल जाते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन को अराइज करते हैं. रिलीजन इन पॉलिटिक्स ऑफन लीड्स टू डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर द अदर, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन और पर्सुएशन ऑफ पीपल हु डू नॉट फॉलो द मेजॉरिटी रिलीजन. तो जब पॉलिटिक्स में रिलीजन आ जाता है तो एक ग्रुप का, एक इथनिक ग्रुप का जो डोमिनेंस है वो अदर ग्रुप्स पे हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, एक्सक्लूजन स्टार्ट हो जाता है, और परसुएशन का मतलब क्या होता है? अत्याचार. ठीक है. सो किन के ऊपर अत्याचार? उन लोगों के ऊपर अत्याचार जो मेजॉरिटी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका. इसको हम श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं. श्रीलंका इज़ ए कंट्री इनहेबिटेड बाय वेरियस इथनिक ग्रुप्स. श्रीलंका ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारी इथनिक या रिलीजियस ग्रुप्स हैं. पहला है सिन्हलीज, दूसरा है तमिल्स, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस. जो सिन्हलीज हैं ये मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं यहाँ की 74% पॉपुलेशन, तमिल्स नियरली 18%, मुस्लिम 7% और क्रिश्चियंस and other communities 1%. The religion of the Sinhalese is Buddhism. Sinhalese का religion क्या है? बुद्धिज़्म है. तमिल्स का हिंदुइज़्म है, और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का क्या है? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी रेस्पेक्टिवली. All the four ethnic groups, Sinhalese and Tamils have ancient roots in the country. इन चारों ethnic groups में से जो Sinhalese हैं और तमिल्स हैं, इनकी ancient roots जो हैं वो उस country में हैं. So in 1956, in order to please the majority Sinhalese, the Sri Lankan government passed an act declaring only Sinhala as the official language of Sri Lanka. तो 1956 में ये जो मेजॉरिटी इथनिक ग्रुप हैं Sinhalese, इनको प्लीज़ करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया. A few years later, Buddhism was adopted as the state religion. और कुछ सालों के बाद बुद्धिज़्म जो कि सिन्हलीज का ये है रिलीजन है, उसको स्टेट रिलीजन अडॉप्ट कर लिया गया. These situations of the Sri Lankan government alienated the Tamils as neither their religion nor language were given importance in the Sri Lankan constitution. तो ये जो भी एक्शंस थे श्रीलंकन गवर्नमेंट के, इन्होंने तमिल्स को एलिनेट किया. एलिनेट मतलब दूर करना. ठीक है. तमिल्स को एलिनेटेड एज नाइदर दियर रिलीजन. क्यों? क्योंकि ये इतने दूर क्यों हो गए? क्योंकि ना तो इनका रिलीजन और ना ही लैंग्वेज को श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंस मिली. Furthermore, Tamils felt that they were discriminated against in securing government jobs. इतना ही नहीं, तमिल्स को ऐसा महसूस होने लग गया कि उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके से, और एजुकेशन है, पॉलिटिकल राइट्स को लेके. So the Tamils will never forget and never forgive the majority community for depriving them of rights which had been apparently secured to them.
तो जो तमिल्स हैं वो ना तो कभी भूलेंगे और ना कभी उन्हें माफ़ करेंगे। किन्हें? जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं, यानी कि सेनलीज हैं कम्युनिटी, फॉर डिप्राइविंग द राइट्स विच हैड बीन अपेरेंटली सेक्योर्ड टू देम। क्यों नहीं माफ़ करेंगे? क्योंकि वो उन राइट्स से वंचित रह गए जो कि उनके लिए थी। वाज द व्यू ऑफ द तमिल्स, ये तमिल्स का व्यू था, उनका मानना था। कब? 1956 एक्ट के पास होने के बाद। सो द एलिनेशन ऑफ द तमिल्स लेड टू ए सिविल वार इन श्रीलंका। तो तमिल्स के एलिनेशन के बाद श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हुआ जो कि नियरली 25 ईयर्स तक चला। इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एक्सेप्टिंग बोथ सिन्हाला एंड तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। इसके फलस्वरूप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और सिन्हाला तमिल दोनों को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया। टुडे द श्रीलंकन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू रिस्टोर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। आज श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है किस पे वर्क कर रही हैं कि जो माइनॉरिटी की राइट्स हैं उनको रिस्टोर किया जा सके। सो हु वेयर द माइनॉरिटी ग्रुप्स इन श्रीलंका? कौन थे माइनॉरिटी ग्रुप्स? Minority groups were Muslims, Christians and other communities along with Tamils. Okay. Now how were the minorities discriminated against? जो भी हमने explain किया वही है। In a country like Sri Lanka, the adoption of one religion as the religion of the state resulted in discrimination and exclusion of other religions and communities. श्रीलंका जैसे कंट्री में किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन के रूप में अडॉप्ट करने का रिजल्ट क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन ऑफ अदर रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़। बाकी जो रिलीजन्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन डिक्टेटिंग पॉलिटिक्स इज़ नॉट पिक्यूलियर टू श्रीलंका। तो इस तरह की प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम? रिलीजन की डिक्टेटरशिप पॉलिटिक्स में, ये कोई अनोखी बात नहीं है श्रीलंका के लिए। इफ़ इन श्रीलंका द स्टेट रिलीजन इज़ बुद्धिज़्म, देन इन अदर कंट्रीज सच एज पाकिस्तान इट इज़ इस्लाम, इन इटाली एंड ब्राज़ील इट इज़ क्रिश्चियनिटी। तो अगर श्रीलंका की जो स्टेट रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है, तो बाकी कंट्रीज़ की जैसे पाकिस्तान की इस्लाम है, इटाली और ब्राज़ील की क्रिश्चियनिटी है। तो इन इंडिया डिस्पाइट बीइंग द कंट्री विथ लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वी डू नॉट हैव ए स्टेट रिलीजन। तो इंडिया में जब जहाँ की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। और कंट्री चूज़ टू बी ए सेकुलर नेशन राइट एट इट्स इंसेप्शन। हमारी कंट्री ने सेकुलर नेशन को चूज़ किया है। कब से? जब से ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के रूप में या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फॉर्म हुआ है। सो इंडिया ए सेकुलर नेशन। In 1976, the term secular was added to the preamble by the 42nd Amendment Act. 1976 में ये जो टर्म है सेकुलर, वो हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया बाय 42nd Amendment Act. The inclusion का मतलब होता है समावेश। The inclusion of this term gave a concrete shape. ये जो सेक्युलर टर्म है, वर्ड है, इसका जो इंक्लूज़न है हमारे प्रियम्बल में, इसने एक कंक्रीट शेप दिया है। किसको दिया है? टू द विज़न ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ ऑल लीडर्स। हमारे लीडर्स की जो रिलीजियस टॉलरेंस थी, जैसे महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए। ए सेक्युलर इंडिया मीन्स दैट देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन। एक सेक्युलर इंडिया का मतलब क्या है कि यहाँ कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। The country neither supports nor denies any religion its rightful place. हमारे कंट्री ना तो किसी को सपोर्ट करते हैं ना किसी को डिनाई करते हैं उनका जो सही जो पोजीशन है, उनका जो सही प्लेस है। Individuals are free to follow their religious beliefs and practices as they deem fit. यहाँ के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, ये फ्री हैं जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, जिसमें उनकी बिलीफ है, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो उनके लिए फ़िट है। इन ऑर्डर टू एंश्योर रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया फॉलोज ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन एंड द स्टेट। तो
in order to ensure religious freedom for all India, तो पूरे इंडिया के लिए रिलीजियस फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए इंडिया क्या फॉलो करते हैं, स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हम रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखेंगे। इट इज़ दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट दैट इज़ कॉल्ड सेक्युलरिज्म। ये जो सेपरेशन है रिलीजन का स्टेट से, इसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। और नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट हैज़ बीन डन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इंडिया में स्टेट और रिलीजन का जो सेपरेशन है वो फॉलोइंग रीजंस की वजह से किया गया है। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड दैट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पीपल शुड बी फ्री टू प्रोपोगेट, फॉलो और एग्जिट देयर रिलीजन। लोग फ्री हैं जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए एग्जिट देयर रिलीजियस और टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन इफ़ दे फील द नीड टू डू सो। और वो दूसरा रिलीजन भी फॉलो कर सकते हैं अगर वो उनको उसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो सेकेंड इज़ प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन। तो दूसरा है पॉइंट क्या है कि हमें जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है नेशन का उसको प्रोटेक्ट करना है। सो ए डेमोक्रेटिक नेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। तो जो भी डेमोक्रेटिक नेशन है वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। एंड कीपिंग दिस इन माइंड ऑल रिलीजन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे रिलीजन्स को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नो सिंगल रिलीजन शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। किसी भी सिंगल रिलीजन को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। और एनफोर्स अपॉन पीपल नॉट शैल रिलीजियस मेजोरिटी बी अलाउड टू डोमिनेट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे हम किसी सिंगल रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं और ना ही एनफोर्स अपॉन पीपल, लोगों को एनफोर्स कर सकते हैं। नॉट शैल रिलीजियस मेजोरिटी बी अलाउड टू डोमिनेट, और ना ही किसी रिलीजियस मेजोरिटी को हम अलाउ कर सकते हैं कि वो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करें। व्हेन ए नेशन फेल्स टू डू दिस, और जो कोई भी नेशन अगर ये करने में सक्षम नहीं होते हैं तो द डेमोक्रेटिक फैब्रिक इज़ डिस्ट्रॉयड। तो उनका डेमोक्रेटिक फैब्रिक क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। एंड इट फेसेस ए वोलेटाइल सिचुएशन लाइक श्रीलंका फेस्ड इन द पास्ट। और उनको ऐसा ही एक वोलेटाइल सिचुएशन फेस करना पड़ता है जैसा कि पास्ट में श्रीलंका ने फेस किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।